हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द एरन स्ट्रिंग प्लेलिस्ट। और इस वीडियो में अब हम +1 की जो थ्योरी हमने लास्ट वीडियो पे डिस्कस करी थी उसको अब अपन कोड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 66 और लीड कोड एंड दिस इज द यूआरएल फॉर दिस, सो डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिए और मेरे साथ कोड करने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, तो अपन ने क्या डिस्कस किया था, मान लेते हैं कि अगर मेरा डिजिट्स आ रहे 1, 2 और 3 है इनपुट, राइट। तो अपन क्या करेंगे, अपन पीछे से आएंगे, पीछे से इंडेक्स स्टार्ट करेंगे और आगे चलते रहेंगे और लेफ्ट तक चलते रहेंगे 0। जब भी अपने को दिखेगा कि भैया ठीक है ये एक डिजिट है जो कि 9 नहीं है, तो अपन को करना है बस इस डिजिट को +1 कर देना। तो क्या हो जाएगा, अपन यहाँ से आ रहे तो ये 4 हो जाएगा, राइट। एंड बाकी जो इनपुट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, 1, 2, 1 एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। एंड देन इस केस में बस हम उसको रिटर्न कर देंगे डिजिट को। और हमने एक केस डिस्कस किया था, वो अपन एक्चुअली कोड ही कर लेते हैं तो उसके साथ साथ ईजी हो जाएगा। तो अपन ने बोला कि फॉर इन आई इज इक्वल टू डिजिट्स डॉट लेंथ -1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और आई -1। बेसिकली अपन पीछे से आगे आ रहे हैं, ठीक है। और अपन ने बोला था कि इफ माई डिजिट्स ऑफ आई इस पहला केस हम देख लेते हैं कि नॉट इक्वल टू 9, अगर 9 नहीं है तो बेसिकली इट इज बिटवीन 0 to 8। अगर ऐसा है तो अपने को क्या करना है, डिजिट्स ऑफ आई को बोलना है डिजिट्स ऑफ आई भाई तू बढ़ जा एक वैल्यू से, और फिर फाइनली अपन यहाँ से बस सीधा सीधा डिजिट्स को ही रिटर्न कर देंगे। ओके, ऐसा अपन ने क्या बोला था कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो डिजिट्स ऑफ आई है, जो एक एलिमेंट है डिजिट का उस एरे का, दैट इज 9, राइट। तो उस केस में अपन को क्या करना है, अपन को बेसिकली बोलना है डिजिट्स ऑफ आई इज इक्वल टू 0। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास अगर इनपुट होता है 1, 9 और 9, राइट। तो इस केस में कैसे जाते हैं अपन, देखो पीछे से आते, यहाँ से पीछे से आते, यस। और यहाँ पे 9 अपन ने देखा कि ये 9 है, तो बेसिकली अपन क्या बोल रहे हैं, इसको कर देंगे अपन 0, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़े, फिर अपन ने देखा कि एक और 9 है, इसको भी कर देंगे अपन 0, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि ओके इस केस में अब हमारे पास 1 आ गया है, तो बस उसमें हमने क्या कंडीशन लगा रखी है कि जब भी हमें 9 के अलावा कोई डिजिट दिखे तो उसका वैल्यू बढ़ा दो 1 से। तो इस केस में 1 था ओरिजिनल वैल्यू, इसको अपन ने कर दिया 1 बढ़ा के, तो ये हो गया 2। और जब भी ये केस हो जाएगा मतलब कि हमने 1 ऐड कर चुके हैं और इस केस में हम सेफली डिजिट्स को रिटर्न कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज हम बाहर आ जाएंगे, मतलब अगर हमने सारा एग्जॉस्ट कर दिया तो दिस इज व्हाट इज द केस गाइस, दिस इज द केस वेयर वी हैव लाइक सो ऑल द डिजिट्स आर 9, लेट्स से वी हैड 99। तो अब हमारे केस में क्या हो गया, हमारा डिजिट्स एरे कुछ ऐसा बन चुका है, राइट। डिजिट्स एरे हमारा कुछ बेसिकली ऐसा बन चुका है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर हम बाहर आ चुके थे, इसका मतलब था कि ओरिजिनली इनिशियली बोथ द डिजिट्स वेयर 9। तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, बस एक न्यू एरे बनाना है। आई थिंक दिस इज हाउ वी क्रिएट न्यू एरे, राइट। और इसको बेसिकली बोलना है न्यू इंट, और साइज कितना रखना है इसका, डिजिट्स डॉट लेंथ +1, राइट। क्योंकि हमें न्यू एरे के फर्स्ट का, अब हमारे पास क्या, अगर हमारे पास 99 होता तो हमारा न्यू एरे कुछ ऐसा दिखता, न्यू एरे हमारा कुछ दिखता ऐसा, राइट। और 3 लेंथ का हम बना रहे क्योंकि डिजिट्स का लेंथ 2 है, तो ये हमारा वैसा हो जाता। फिर हमें क्या करता था, अगर 99 में हम 1 ऐड करते तो इसका ओरिजिनली आउटपुट क्या था, 100 आता, राइट। तो इसका मतलब है कि हमें बस अब इसको चेंज करना है 1 में। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, न्यू एरे ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ओके। एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज कि या तो आप न्यू एरे को ही रिटर्न कर दो, राइट, और यू कैन डू इज कि डिजिट्स में न्यू एरे को असाइन कर दो और डिजिट्स को रिटर्न कर दो। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई एम गोना डू दिस वन, बिकॉज क्योंकि डिजिट्स ही हम आगे हमारे बाकी केसेस में भी रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, डिजिट्स को रिटर्न कर दूंगा। इट डजंट मैटर बिकॉज इट्स जस्ट अ रेफरेंस थिंग दैट वी आर चेंजिंग, राइट। लेट मी जस्ट रन दिस कोड एंड आई होप दैट शुड वर्क। इट इज वर्किंग फॉर अ सैम्पल टेस्ट केसेस। लेट मी जस्ट सबमिट एंड चेक कि बाकी सब टेस्ट केसेस के लिए पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंड इट डज पास, ओके। सो ये हमारा कोड ये चल गया। इसको अब मैं कॉपी करके अपने वो नोट्स में डाल देता हूँ ताकि आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे आप जाओ तो वहाँ पे मिल जाए। लेट मी जस्ट पेस्ट इट हियर, आई विल शेयर दिस नोट्स इन द डिस्कॉर्ड चैनल एज वेल। Okay, so this is it for this video guys, and I'll meet you to discuss the fourth question on array and string playlist. हमने बेसिकली भी 1D array के अराउंड काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं। मैं अभी कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करूँगा इसी प्लेलिस्ट में एंड में, लेकिन अब हम 2D array को थोड़ा टैकल करेंगे। 2D array के अराउंड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर स्ट्रिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक इट। कंसिडर लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मुझे बताओगे कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड अदरवाइज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।